आज बेटा रिवीजन में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले हम 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे, 12 और 13 मैंने आपको बताया था, और इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो 12th चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ये आपको सबको पता है। सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सबको आपको पता है। अब जो नई चीज है, सबसे पहले देखो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, ये उसका क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में, किसी भी एक पार्ट का आप एरिया निकालें तो वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। ठीक है जी। एक इसमें आती है बेटा लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क है बेटा, 2 आर्क हैं, एक मेजर और एक माइनर। लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क, दोनों में सिर्फ एंगल का फर्क होता है। वो एंगल गिवन होता है, तो वो एंगल होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर माइनर आर्क आएगी तो एंगल आपको गिवन होगा, और अगर आपने मेजर आर्क निकालनी है तो उसको आप 360 में से माइनस कर लेंगे थीटा को निकालने के लिए। माइनर और मेजर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थीटा का फर्क है। ठीक है, ये ए बी है, ए डी और ए बी। थर्ड फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर होता है बेटा सर्कल का, ये वाला हिस्सा, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और अगर आपको मेजर निकालना हो तो जो गिवन होगा थीटा 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी गिवन होगा, उसको 360 में से माइनस कर लेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा मेजर और माइनर का, सिर्फ थीटा चेंज होता है। वो मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक दो क्वेश्चन सारे कराऊंगा हर तरह के, बाकी आपको एनसीईआरटी के अलावा एग्जांपल्स और क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है जी। अब इसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, एक और है, एरिया ऑफ रिंग। रिंग होती है ये वाला हिस्सा, इसका फॉर्मूला होता है बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हमारे 4 फॉर्मूले। एक पांचवा जो बहुत ही नया फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले आप सेगमेंट समझिए, सेगमेंट होती क्या है। ये देखो बेटा, ये सर्कल है, 2 सेगमेंट होती है बेटा। एक तो ये वाली आर्क और कॉर्ड के बीच में, आर्क और कॉर्ड के बीच में, ये कॉर्ड है ए बी। ठीक है, इसके जो बीच में है द एरिया या रीजन यू कैन से बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए सी बी, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट ही होती है बेटा, मेजर सेगमेंट। ठीक है जी, ये माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। अब मैं इनका फॉर्मूला लिख रहा हूं एरिया निकालने के लिए। आप बेटे क्या करेंगे, फटाफट से इनको कॉपी कर लो। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ये सब आपको पता है, 9th क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा। ठीक है, अब मैं अगला लिखाने लगा हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। आप इनको बेटे कॉपी कर लो। ठीक है, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, मैं एरिया ऑफ, फिफ्थ फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट ACB। देखो बेटा इसकी फिगर बनी हुई है, ये वाली ACB माइनर सेगमेंट है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये होती है बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो जरा ध्यान से, ये मेरा सेक्टर है, इसमें से मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसमें बेटा आपको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के 3 तरीके हैं। ये एक्चुअली गिवन होता है अगर थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री। अगर ये एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो थीटा गिवन होता है। थीटा 90 डिग्री है तो एरिया फॉर्मूला होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपको पता है, जब 90 डिग्री एंगल होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट। राइट ट्राइंगल में बेस और हाइट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कुछ बेस किसी को भी ले सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला, अगर थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला आएगा √3/4 ए स्क्वायर। और थर्ड, अगर थीटा आपको आ जाता है 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी आ जाता है तो थर्ड जो फॉर्मूला है वो है r²/2 साइन थीटा। r²/2 साइन थीटा। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर, ये सब लिख लो आप। अच्छा, अगर आ गई मेजर सेगमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल देंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट को मेजर सेगमेंट सर्कल में से माइनस कर देंगे। माइनर सेगमेंट को सर्कल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, तो पहले एक काम करो, थीटा निकाल लो, लेकिन उसमें ट्राइंगल प्लस करना पड़ेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये निकाल लो पहले, एरिया ऑफ सेक्टर और ट्राइंगल का माइनस करके तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगी माइनर, सर्कल में से माइनस कर दो। ये क्वेश्चन जब आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है जी। अब देखो बेटे, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करने लगा हूं आपको, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पहला वाला देखो, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है। कहता है कि 2 सर्कल है, उनका सरकमफ्रेंस मिलाकर के थर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। फर्स्ट और सेकंड का प्लस सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है जी। r1 प्लस r2 मिलाकर के बड़ा सर्कल बन गया, तो इसमें से 2 पाई कॉमन, टू पाई से 2 पाई कट गया। r1 है 19 प्लस 9 इक्वल टू कैपिटल R 28। ऐसे ही बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम, आप रीड कर लो। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। 2 छोटे सर्कल, उनका एरिया थर्ड सर्कल के बराबर है। फॉर्मूला वही लगेगा एरिया का, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म हो गया आपका, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटे, 2 सर्कल का, पहले क्वेश्चन में 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस तीसरे के बराबर है। 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r।
2 पाई कॉमन कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको एक आर्करी दी हुई है, पहले दिया हुआ ऐसे गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ऐसे ही व्हाइट, ये रीजन्स दिए हुए हैं अलग अलग। सबसे पहले आपके पास है गोल्ड। जो गोल्ड है ना बेटा, ये वाला रीजन गोल्ड का है, ये रेड का है। गोल्ड का जो डायमीटर है वो 21 है, तो रेडियस R1 गोल्ड का 21/2 दैट इज 10.5 आ जाएगा। गोल्ड का जो रेडियस है वो 10.5 है। और उसके बाद जितने भी आगे वाले रीजन्स हैं, चाहे वो रेड है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो ब्लैक है, व्हाइट है, जो भी है, उन सब का 10.5 प्लस करना है, क्योंकि विड्थ 10.5 दी हुई है। तो R2 किसका है? रेड का। ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 21। ऐसे ही R3 21 प्लस 10.5 31.5। ऐसे ही R4 R5 सारे निकल आएंगे। R4 31.5 प्लस 10.5 42, R5 42 प्लस 10.5 52.5। बेटे मैंने सबके रीजन निकाल दिए। ये हो गया गोल्ड का, सबसे पहला गोल्ड का है, फिर ये रेड का हो गया, फिर ये ब्लू का, ब्लैक का, और ये व्हाइट। ऐसे इस तरीके से ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। अब एक एक करके सबका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, पहले गोल्ड का तो एरिया बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ गोल्ड। पहले निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड तो सिंपल है, पाई R1 स्क्वायर, पाई 22.7 और रेडियस 10.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया गोल्ड का एरिया, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मेरे बेटे सेकंड पार्ट, जो कि है एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड ये होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, रेड जो है ना बेटा रिंग बन रहा है। रेड का एरिया देखो जरा, ये रिंग है। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करेंगे तो इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ रिंग, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई 22.7, R2 माइनस R1, R2 है 21 माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो 22.7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है जी। देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आ गया 10.5 प्लस 31 इंटू, तो ये आपका जो एरिया आया मेरे बच्चे, ये आया रेड का। ऐसे ही बेटे आप ब्लू का भी निकाल सकते हैं। सेम ब्लू का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला यही रहेगा, ये मैं ब्लू का निकाल के दे रहा हूं, पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्लू। ऐसे ही ब्लैक के लिए क्या करेंगे, R4 माइनस R3। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। ब्लैक के लिए देखो, ब्लैक के लिए पाई R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। ये ब्लू का हो गया, R3 माइनस R2, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। फिर व्हाइट का निकाल दो, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, ये व्हाइट का निकल गया।
तो इस तरीके से हम सारे रिंग्स का निकाल देंगे एक एक करके। पहले R2 माइनस R1, फिर R3 माइनस R2, फिर R4 माइनस R3, फिर R5 माइनस R4। करना वैसे ही है जैसे मैंने किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो।